दोस्तों फरवरी आधी निकल चुकी है और मौसम अब बिल्कुल पेड़ पौधों के नेचर के बिल्कुल अनुकूल हो रहा है। सभी पौधों ने सर्दी के डोरमेंसी के बाद अपने पत्तों में, बड़ों में, फूलों में अपनी प्रोग्रेस दिखाना शुरू कर दिया है। ये देखें दोस्तों, मेरा एक नींबू का पौधा है और ये करीब 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इस पर फल भी आए थे, लेकिन ज़्यादा सर्दी की वजह से इसमें पहले भी फ्लावर हुए थे। ज़्यादा सर्दी क्योंकि ओपन एरिया में था ये, तो इसके फूल वगैरह गिर गए थे। अब वापस से इसने नया नया फुटाव लेना शुरू कर दिया है। मैंने मिड जनवरी में ही, लास्ट जनवरी में इसकी गुड़ाई वगैरह, इसके अंदर गोबर की खाद वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, नीम खली वगैरह डाल दी थी और अब इसने, आप देख रहे हैं, अपना नया फुटाव शुरू कर दिया है जगह जगह से और इसमें फूल वगैरह भी खूब अच्छे आ रहे हैं। तो अब दोस्तों इसमें एक तो हमें पानी की मात्रा को कंट्रोल रखना है, न ज़्यादा सूखने देना है और न ही ज़्यादा इसमें पानी देना है। और वृद्धि ग्रोथ इसने लेना शुरू कर दिया है। अब हमें फल फूल रोकने के लिए इसमें कुछ ऐसे खाद देने हैं, दोस्तों कि जिसके ये फूल हैं ये फलों में कन्वर्ट हो जाएं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जितने भी ये सारे फूल आ रहे हैं ये सभी फल नहीं बनेंगे, इनमें मेल फीमेल होते हैं। कुछ फ्लावर गिर भी जाते हैं, आप देख रहे हैं इसमें कुछ फ्लावर गिर भी रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें न्यूट्रिशंस वगैरह जैसे आप सीविड वगैरह है वो डाल सकते हैं। और इसमें अब हमें पोटास और फास्फोरस की जरूरत है, तो राख वगैरह भी इसके अंदर दे सकते हैं आप, घर में राख है तो, और नहीं तो पोटास भी डाल सकते हैं आप इसमें। और केमिकल इसमें, क्योंकि खाने पीने की चीज़ है, इसमें केमिकल नहीं देंगे। अगर केले का छिलका वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, सूखा हुआ, और बुरादा बना के उसके राख डाल सकते हैं। प्याज का जूस डाल सकते हैं, केले का जूस डाल सकते हैं, जिससे इसको पोटास मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और ये अपने फल वगैरह देना शुरू कर देगा। क्योंकि ग्रोथ के लिए तो हमने नाइट्रोजन वगैरह इसमें, वर्मी कंपोस्ट वगैरह पहले डाल दिया था। तो ये थोड़ा सा मेरा एक नींबू का प्लांट दिखाया, और भी ये कनेर वगैरह है, ये चंपा वगैरह सभी अब ये अपने फुटाव शुरू कर रही हैं। डोरमेंसी इनकी निकल चुकी है दोस्तों। ये मेरे एक तरफ इधर गुड़हल वगैरह के सारे पौधे रखे हुए हैं जो बड़े प्लांट हैं, कनेर वगैरह हैं। अब जैसे इनमें सब में बड़ बनना शुरू हो रहा है और ये एक जोड़ा वगैरह कटिंग कर दी थी, इन्होंने सब नया फुटाव लेना शुरू कर दिया है। तो अब दोस्तों फुटाव हमने इनमें नाइट्रोजन जैसे अपन जो खाद दिया, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, गोबर की खाद, तो इन्होंने अपनी सबने, ये देखें आप, सब में न्यू ग्रोथ शुरू हो रही है। अब इसमें ग्रोथ पे हम 10-5 दिन बाद, इसमें 2-4 दिन बाद पानी का छिड़काव करते रहेंगे सभी पौधों में। ये देखें दोस्तों, जैसे ये अमरूद का पौधा है, इसने भी नया फुटाव लेना शुरू कर दिया है। और ये जैसे कुछ बोगनविलिया पर फ्लावर आ रहे हैं, कुछ पर नहीं आ रहे हैं, कुछ पे पत्तियां ज़्यादा हैं। तो अब जिन पौधों पे आपने नाइट्रोजन की, जैसे गुड़हल वगैरह हैं, इन्होंने नया फुटाव शुरू कर दिया है। तो एक बार इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस देनी है। वो किस चीज़ में होती है आप जानते ही हैं, नहीं तो मैं आपको, ये जो पौधे अपने नॉर्मल जो होते हैं फूलों के, जो खाने पीने की चीज़ नहीं है, तो इनमें हम थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसमें जैसे अब नाइट्रोजन वगैरह हमने इसमें गोबर की खाद वगैरह डाल दी थी, तो राख वगैरह है, फास्फोरस है, वो हमें किस चीज़ में मिलेगा हम बताएंगे। तो दोस्तों आज सर्दियों में मेरे करीबी नवंबर दिसंबर में इनकी फ्लावरिंग, लास्ट दिसंबर में, जनवरी में ज़्यादा जब कोहरा और बरसात थी उस समय इन्होंने अपनी फ्लावरिंग रोक दी थी और उसके बाद ही मैंने इनकी बीच में ही कटिंग पुनिंग कर दी थी। तो सब पौधों ने इन्होंने फुटाव लेना शुरू कर दिया है। अब फुटाव के साथ इसमें हमने नाइट्रोजन दे ही रखी है, तो थोड़ा सा इसको फुटाव को और आने देंगे हम, पानी का छिड़काव करते रहेंगे, एक आध बार फंगीसाइड वगैरह भी डाल दें इसमें। और एनपीके है तो आप एनपीके, जो फूलों के पौधे हैं, एनपीके वगैरह दे सकते हैं। और ये जैसे मोगरा वगैरह हैं, आप देखें इन्होंने सबने नया फुटाव शुरू कर दिया है। तो अब इनको हम 2-4 दिन बाद पानी की लेवल को देखते हुए नमी बनाए रखनी है और इनमें ऐसा कुछ खाद देना है जो अपनी ग्रोथ कायम रखते हुए आगे फलों में कन्वर्ट करें। तो दोस्तों मैं दिखा रहा था आपको, आज मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि बोगनविलिया और ये आपके गुड़हल वगैरह पर फूल खिलना बंद हो चुका है और इन पर हमें ज़्यादा फूल लेने हैं। तो मेरे खूब ज़बरदस्त ब्लूमिंग हुई थी, ज़्यादा सर्दियों में इनकी पत्ते वगैरह और ये ख़राब हो गए थे। तो मैंने लास्ट जनवरी में ही इनकी कटिंग वगैरह कर दी थी और गोबर की खाद वगैरह, नीम खली वगैरह जो डालते हैं इसके अंदर, हमने खाद डाल दिए थे। अब इन्होंने अपनी फुटाव अच्छे से लेना शुरू किया है। अब ये फुल फुटाव पर हैं, पत्ते ही पत्ते हैं इनमें, आप देख रहे होंगे। ये मेरे 3-4 पौधे मैंने दिखाने के लिए आपको रख रखे हैं, ये बोगनविलिया के। तो अब जैसे एक बार आप इसको नाइट्रोजन और फास्फोरस देना है, अगर आपने ये काम नहीं किया है तो इनके अंदर गुड़ाई वुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, गोबरी खाद वगैरह डालनी है, जिससे अपनी ग्रोथ लेना शुरू करेगा। और केमिकल में जाना चाहते हैं तो आप एनपीके का इस पर जड़ों में भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा नम पानी में, और ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। और सीविड वगैरह है तो वो भी छिड़काव कर सकते हैं। एसिडिक बनाने के लिए इसको एप्सम सॉल्ट या फिटकरी वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। केमिकल यूज़ करते हैं आप, तो मैं आपको केमिकल का ही आज यूज़ बता रहा हूँ, जिससे 10-15 दिन में ही बोगनविलिया अपनी फूलों से भर जाएगी। और आप ऑर्गेनिक जब यूज़ करते हैं हम खाद, तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट लेट आता है। तो मेरे पास टाइम कम होता है
ऑर्गेनिक तो मैं जो बड़े प्लांट हैं उनमें जो किचन से वेस्टेज हैं उनको मैं वैसे ही गुड़हल वगैरह में दबा देता हूँ। तो नेचुरल नीचे जो है मैं उनको केमिकल नहीं देता, लेकिन ऊपर छत पर मैं केमिकल भी यूज करता हूँ। तो आज मैं ज़्यादा फ्लावरों के लिए आपको केमिकल के बारे में ही कुछ टिप्स और कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से पहले अब हमने, अगर आपने नहीं किया है पौधों में, तो सबकी गुड़ाई वगैरह करें, उनकी खाद वगैरह डाल दें उनके अंदर। जब एक बार ये ग्रोथ लेना शुरू कर देंगे इस तरह से, जब पत्ती आ जाएंगी, फिर अब हमें इन पर फूलों की ज़रूरत है। तो फूलों के लिए दोस्तों हमें ये काम करना है जो हम आज की वीडियो में खाद बता रहे हैं, और ऐसे ही आप खाद बनाओगे और पौधों में दोगे तो आपके भी पौधे आने वाले टाइम में फूलों से अच्छे बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो ये कुछ फ्लावरिंग हो भी रही है मेरे गुड़हल पर, ये देखें दोस्तों। और कुछ इस तरह जो गुड़हल है मेरे पास 8-10 पौधे, उनमें ये बोगनविलिया पर, इन पर फ्लावरिंग बंद हो चुकी है और पत्ते इनमें बहुत सारे हैं। तो इनके लिए दोस्तों हमें अब एक ऐसा खाद देना है, क्योंकि इनकी ग्रोथ फुल हो चुकी है, जिससे अब ये फूल बनाना ज़्यादा शुरू करें। तो इसके लिए हम, जैसे आप लेंगे तो ये 2 लीटर पानी आपको लेना है, और 2 लीटर पानी में आप पौधों के हिसाब से देख लें। एक पौधे के लिए करीब हमें आधा लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पौधों के हिसाब से देख लें। तो ये 2 लीटर पानी में एक पौधे के लिए करीब 50 ग्राम के आसपास आपको ये नीम खली लेनी है, क्योंकि अभी मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है, तो अभी हम 1 बार 2 बार इसको काम में ले सकते हैं। तो ये 2 लीटर मैं इसको गला के छोड़ूंगा, उसके बाद इसको 20 लीटर पानी में मिलाऊंगा। तो मैं करीब इसमें आधा लीटर, आधा किलो, पौन किलो के आसपास, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास पाउडर में भी आती है और ये सस्ती आ जाएगी आपकी। सरसों खली है, ये किसी दुकान से ला करके आप इसको इस तरह से 3-4 दिन की गलाएंगे। अब दोस्तों ये NPK का पूरा सोर्स है, नेचुरल है, इसको आप फल वालों में भी दे सकते हैं, फूलों वाले में भी दे सकते हैं। और इसके साथ अगर हम सिर्फ फूलों वाले पौधों में काम कर रहे हैं और फलों वाले में करना है, तो आप 2 जगह बाल्टी, दो जगह ये तैयार करें। एक तो ये NPK के लिए आपकी ये सरसों खली, और इसके अंदर पोटास आप ऑर्गेनिक में आता है, तो इसके अंदर 2 मुट्ठी करीब 50 ग्राम 100 ग्राम के आसपास ये आपका पोटास, जो मार्केट में 40-50 रुपये किलो ऑर्गेनिक में आता है, ये आप किसी भी नर्सरी से या ऑनलाइन या खाद बीज से ला सकते हैं। ये इसके अंदर मिला देंगे हम, और इसको मिलाने के बाद दोस्तों इसको हम ढक के हिला हिला के 3-4 दिन इसको हिलाते रहेंगे। और 3-4 दिन बाद इसको 20 लीटर पानी में करीब आधा पौन किलो हमने इसमें ये सरसों खली ली है, और आपका ये पोटास लिया है। ये पोटास अभी ऑर्गेनिक हम फल वगैरह जैसे नींबू वगैरह हैं, अमरूद हैं, जिन पर आपको, या कोई बैंगन वगैरह हैं, टमाटर हैं, मिर्च हैं, उन पर हम ये खाद यूज करेंगे। इस तरह दो जगह बना लेते हैं इसको। और दूसरा दोस्तों, अगर जैसे हमें फूलों वाले पौधों के लिए जैसे काम करना है, बोगनविलिया वगैरह के लिए ये काम करना है, बोगनविलिया पर ज़्यादा फ्लावर लेने हैं हमें, तो हमें ये खाद के लिए अब हमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं हम। तो ऑर्गेनिक में दोस्तों DAP है आपके पास, तो इसमें करीब 50 ग्राम के आसपास 20 लीटर पानी में आप DAP डालें। DAP डालें, और DAP अगर आपके पास नहीं है तो आप, वैसे तो मिल जाती है DAP, नहीं है तो आप ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक में भी आपको कुछ अडेनियम वगैरह के लिए मैं काम में लेता हूँ, तो मैं रखता हूँ दोस्तों। तो इसमें कुछ थोड़ा तो एप्सम सॉल्ट डालना है, और नहीं है तो एप्सम सॉल्ट आप आगे पीछे भी डाल सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हो। मैंने इसमें रिपोर्टिंग के टाइम डाल दिया था इस तरह से। तो आप इनको, अब हमें 15-20 दिन इन पर अच्छे फ्लावर लेने हैं। तो एक तो सरसों खली, पोटास, और दूसरा 005234 है आपके पास तो वो डाल सकते हो, या 0050 आता है वो डाल सकते हैं इसमें, या पोटास है तो पोटास डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फलों के लिए तो हमें सिर्फ नीम खली और सरसों खली और पोटास काम में लेना है। और जब फूलों वाले पौधों पे लेना है तो आप इनऑर्गेनिक की तरफ भी जा सकते हैं, 005234 भी डाल सकते हैं आप। और 005234 नहीं है आपके पास, 0050 आता है, 50 भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो पत्तियां जिन पे पौधों में फूट चुकी हैं, फ्लावर नहीं बन रहे हैं, तो उनके लिए हमें ये खाद तैयार करना है। और उसके लिए जैसे मैंने बताया आपको, तो DAP के आप इसमें 50 ग्राम डाल सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसको 4-5 दिन बाद हम यूज करेंगे। तो ये जैसे DAP की एक मुट्ठी करीब 50 ग्राम के आसपास हम इसके अंदर ये डाल देंगे दोस्तों। और जब इसको पूरी तरह से लिक्विड बनाएंगे, अभी हम इसमें सिर्फ ये 2 लीटर पानी में ही इसको तैयार कर रहे हैं। पोटाश डाल दिया हमने, DAP डाल दिए। अगर DAP नहीं है आपके पास, फूल वाले पौधों के लिए काम में ले रहे हैं, तो 005234 और 0050 करके आता है, तो ये 3-4 चम्मच इसके अंदर आप ये डाल देंगे दोस्तों। और 15 दिन में ही आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। तो इस तरह से ये 3 चम्मच हमने, ये 20 लीटर पानी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ये डाल दिया है दोस्तों। और इसको हम अच्छे से पूरी तरह से किसी लकड़ी की सहायता से इसको हिला हिला के हर दूसरे-तीसरे दिन हिलाते रहेंगे, और इसको ढक के रख देंगे। इसमें कोई बदबू नहीं बनेगी। और सीड वगैरह आप इसके साथ भी डाल सकते हो, एलोवेरा जेल भी इसमें एक पत्ता काट के वो भी मिला सकते हो,
एलोवेरा जेल भी मैं इसमें मिला दूंगा, अभी वो मैं उधर से लूंगा दोस्तों। और इसको मिलाने के बाद 5-7 दिन बाद इसको पूरी तरह 20 लीटर पानी में, इनमें एक एक डब्बा, हमको ये पानी थोड़ा सा और सूख जाएगा 3-4 दिन में, एक एक डब्बा इसके अंदर डालना है। और ये 10-15 दिन में आपकी बोगनविलिया फूलों से भर जाएगी। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, पहले आप पौधे को काम करें, एक बार उस पर ग्रोथ लें पौधे पे। जब एक बार ग्रोथिंग पीरियड में आ जाएगा पौधा, फिर उसके लिए हमें फूलों के लिए और फलों के लिए ये खाद बनानी है। आप समझ गए होंगे। ऑर्गेनिक में जाना है आपको तो सरसों खली और पोटाश डालना है। और वैसे ऑर्गेनिक में आप घरेलू चीजें लेते हैं तो जैसे प्याज के छिलके हैं, और आपके एसिडिक बनाने के लिए संतरे के छिलके का जूस भी डाल सकते हैं, बनाना का भी डाल सकते हैं। ये चीजें घरेलू हैं, लेकिन मैं कम काम लेता हूँ दोस्तों, और मैं ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक ज्यादा काम लेता हूँ। तो पोटाश और सरसों खली ये फलों वाले पौधों के लिए। और फूलों वालों के लिए अगर आप अपन तैयार कर रहे हैं तो इसके सरसों खली के साथ DAP डाल दें, 00-34 से तो वो डाल दें 2-3 चम्मच। और आपके पास 0050 भी आता है, तो ये 2-3 चीजें आपको रखनी पड़ेंगी दोस्तों, अगर गार्डन को आपको सुंदर बनाना है, फूलों से महकाना है तो ये इस तरह से मेरे बोगनविलिया वगैरह ज्यादा सर्दी में कुछ खराब हो गए थे, कुछ फ्लावरिंग बंद हो गई, तो मुझे वापस से इन पर फ्लावर लेना है। तो ये खाद मैंने आपके सामने तैयार करूंगा इसको, और इसके 3-4 दिन बाद ये इसमें खाद दूंगा। तो आप भी, क्योंकि अभी टाइम है गार्डन में काम करने का, अच्छे फूल लेने का, तो वो जो भी आपके पास इस तरह के जो प्लांट हैं जिनमें सब में फुटाव आ रहा है, आप ये देखें सब में इसमें नया फुटाव होना शुरू हो गया है, अभी आगे फूल ही देंगे। तो ये फूलों के लिए हम अब ये खाद देंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाला इनका अपडेट और हर तरह के पौधे के लिए मैं आपको अपडेट देता रहूं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।